सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, जब से इंटरलिंक का वर्जन 4.0 ऑन एयर हुआ है, जब से बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन्स और डाउट भर चुके हैं। सो इसी वजह से मिस्टर केवी, जो इनके वन ऑफ द सीईओ हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला है जिससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो उसी पोस्ट को आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। आपने कभी ना कभी तो नोटिस किया ही होगा कि जो भी बड़े प्रोजेक्ट ग्रो करते हैं तो सबसे पहले कंफ्यूजन ही ग्रो होता है। इंटरलिंक में भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। कुछ एम्बेसडर्स की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कम्युनिटी थोड़ी सी टेंशन में आ गई, जैसे कि मेरा HCS कम क्यों है, ITLG वेरीफाई कब होगा, ITLX यूज नहीं किया तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में एकदम सिंपल, बिल्कुल आम जिंदगी के एग्जांपल्स के साथ पूरे पोस्ट को लाइन बाय लाइन डिकोड करने वाला हूं। और बिलीव मी गाइज, इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद आपका पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंफ्यूजन शुरू कहां से हुआ। देखो, जब भी कोई प्रोजेक्ट ग्रो करता है, नए लोग जुड़ते हैं, नए सवाल जुड़ते हैं और कभी कभी बड़े एक्सपीरियंस लोग भी गलत एजम्पशंस बना लेते हैं। इंटरलिंक के कुछ एम्बेसडर्स ने कुछ पॉइंट्स को गलत समझा और अननोइंगली आगे फॉरवर्ड कर दिया। ऑडियंस बिगनर है तो नेचुरली उनके दिमाग में टेंशन तो क्रिएट होगी। क्वेश्चंस ऐसे थे दिमाग में, अगर ITLX यूज नहीं किया तो क्या HCS मिलेगा, नए यूजर्स का स्कोर मेरे जैसा कैसे है, माइनिंग करने का क्या फायदा हुआ, क्या ओल्ड यूजर्स की मेहनत वेस्ट हो गई। और यही होता है जब इंफॉर्मेशन हाफ बेक्ड होती है। इसलिए केवी ने एक क्लीन पोस्ट किया ताकि सब लोग एक ही पेज पर आ जाएं। सबसे पहला बड़ा डाउट ये था, यार हमने इतने टाइम से माइनिंग की है, इतना टाइम दिया, पर अगर ITLX यूज नहीं किया तो क्या रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आंसर सिंपल है, नो। केवी क्लियरली बोलते हैं इंटरलिंक किसी को भी छोड़ेगा नहीं। HCS या रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट कोई शॉर्ट टर्म धंधा नहीं है, वो आपके टोटल बैलेंस पर डिपेंड है। जितना ज्यादा आप एक्यूमुलेट करते जाओगे उतना ही नेचुरली आपका वेरिफिकेशन होता रहेगा। आपको ITLX यूज करना कंपलसरी नहीं है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है अपने पोस्ट में। बस एक काम ध्यान से करना, माइनिंग रेगुलर रखो, बैलेंस स्टेबल रखो, बर्न होने से बचो, फेक एक्टिविटी अवॉइड करो। AI आपको टाइम के साथ रिवॉर्ड करेगा, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लोग पूछते हैं हमने इतनी मेहनत की, इतने महीने माइन किया, पर HCS सबका सिमिलर क्यों। समझो एक सिंपल एग्जांपल से, अगर आप एक शॉप 3 साल से चला रहे हो और एक नया बंदा आज शॉप खोलता है तो दोनों की रेपुटेशन इक्वल थोड़ी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। पर इंटरलिंक में HCS इसलिए सबको ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है क्योंकि ये सिस्टम ऑफिशियली वर्जन 4.0 से स्टार्ट हो रहा है। पहले के मंथ्स का फायदा गया, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आपने जो माइन किया हुआ है, आपने जो पहले कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसका फायदा पूरा चला गया। वो सब आपकी ITLG बैलेंस में ऐड हो चुका है। ओल्ड यूजर्स ने पहले फेस में ITLG ज्यादा इजीली कमाया और वो लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। HCS सिर्फ एक बैलेंसिंग टूल है। ITLG इज इक्वल टू एक्चुअल पावर, HCS इज इक्वल टू फेयरनेस सिस्टम। और फॉर्मूले के हिसाब से कोई भी नया यूजर आपको कभी क्रॉस नहीं कर सकता जब तक वो आपसे ज्यादा बैलेंस गैदर नहीं करेगा। मतलब ओल्ड यूजर्स का एडवांटेज परमानेंट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, आखिर HCS की जरूरत ही क्या थी। सोच कर देखो, अगर सबको इक्वल टोकन मिल जाए, चाहे उन्होंने काम किया हो या नहीं किया हो, तो क्या होगा। सिंपल, टोकन की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि मार्केट में सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। देखो गाइस, टोकन इकोनॉमी जो होती है ना, एक बैलेंस का गेम होता है। ना ज्यादा सप्लाई ना कम, बस जितनी चाहिए उतनी सही लोगों के हाथ होनी चाहिए। इसलिए इंटरलिंक ने HCS इंट्रोड्यूस किया ताकि जो बंदा कंसिस्टेंट है, जेन्युइन है, एक्टिव है, उसको एडवांटेज मिले। अगर सबको बिना रीजन रिवॉर्ड मिला तो प्रोजेक्ट कभी ग्रो नहीं होगा। केवी के पोस्ट में एक सिंपल लाइन थी, AI विल गिव यू सर्टेन एडवांटेजेस। इसका मतलब क्या हुआ, AI आपकी एक्टिविटी ऑब्जर्व करती है। क्या आप डेली माइनिंग करते हो, क्या आप फेक अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हो, क्या आप बर्न होने से बच रहे हो, क्या आप कंसिस्टेंट हो। AI उन लोगों को हाई ट्रस्ट देता है जो रेगुलर होते हैं, जेन्युइन होते हैं, बैलेंस को स्टेबल रखते हैं। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंट हो तो ही आपका बैलेंस स्पीडी होगा। चाहे आपका बैलेंस छोटा हो या बड़ा, कंसिस्टेंसी सबसे पावरफुल फैक्टर है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। केवी ने वॉर्न किया
ईमेल, पर्सनल इन्फो या लॉगिन क्रेडेंशियल्स कभी लीक मत करना। क्यों? क्योंकि वर्जन 4 के बाद सिस्टम प्राइवेट ब्लॉकचेन पर शिफ्ट होगा, एसेट्स रिकवर नहीं हो पाएंगे, नए हैकिंग मेथड्स आएंगे, स्कैमर्स ज्यादा एक्टिव होंगे। अगर आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया तो टोकन्स गए तो गए, वापस नहीं मिलेंगे कुछ भी। इसीलिए सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी पे रखना। इंटरलिंक का विजन शॉर्ट टर्म नहीं है बिल्कुल भी, ये 2 से 3 महीने का प्रोजेक्ट नहीं, ये मैराथन है। केवी क्लियरली बोलते हैं, नो नीड टू रश, दिस इज लॉन्ग टर्म। मतलब अभी जितना भी एक्यूमुलेट कर सकते हो करो, पैनिक मत करो, कंपैरिजन मत करो किसी के साथ, फेक नंबर्स या शॉर्टकट्स मत फॉलो करो, बस धीरे धीरे ग्रो करो। आज जो बैलेंस एक्यूमुलेट हो रहा है वही कल आपकी आइडेंटिटी बनेगा। तो दोस्तों, अब आपको पूरा पोस्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आप कंसिस्टेंट हो, जेन्युइन हो और सिक्योरिटी मेंटेन करते हो तो इंटरलिंक आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने वाला है। सो गाइज, आपका फ्यूचर सेफ, स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल तभी बनेगा जब आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इंटरलिंक के अपकमिंग वर्जन 4.0 का कंप्लीट ब्रेकडाउन, एडवांटेजेस और पिटफॉल्स और स्ट्रेटजी गाइड बनाऊं तो कमेंट में नेक्स्ट लिख दीजिएगा। और गाइज, मैं देखता रहता हूं मेरे कमेंट्स में बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, ITLG का वैल्यू क्या होगा, या ITLG को जब हम कन्वर्ट करेंगे ITL में तो उसका क्या वैल्यू होगा। सो गाइज, इसके बारे में अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है, इसके बारे में कोई पोस्ट नहीं है, तो ये प्रिडिक्ट करना इज इम्पॉसिबल। सो गाइज, थोड़ा सा सब्र रखें। आई बिलीव कि बहुत जल्दी ये लॉन्च हो जाएगा ITL, जैसे कि इन्होंने वादा किया हुआ है कि नेक्स्ट ईयर जो 2026 है उसके फर्स्ट क्वार्टर में ये लॉन्च होने वाला है। तो लॉन्च के टाइम पर आपको वैल्यू पता चल जाएगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें माइन करने पे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप माइन कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वेरीफाइड ITLG मिलेगा और उतना ही ज़्यादा आपको ITL मिलेगा। तो ये सोचने की जगह कि इसका वैल्यू क्या होगा, आप ये सोचने में अपना दिमाग वेस्ट करें कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा माइन कर सकते हैं। आई बिलीव कि आपको आपके जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे केवी के इस पोस्ट से। आज के वीडियो में इतना ही था गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना ये वीडियो ऐसे लोगों के साथ जो इंटरेस्टेड हो इंटरलिंक जैसे नए प्रोजेक्ट्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।